हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं, प्रयास सीरीज। और जिसके अंदर हम चैप्टर का एक माइंड मैप बताएंगे और उसका बहुत ज़्यादा फास्ट एक रिवीजन करेंगे, जिससे कि वो चैप्टर आपका पूरा गो थ्रू हो जाए। पहला, आज का जो चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पहला टॉपिक, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की बात करते हैं। बात नंबर वन, बार मैग्नेट। ए बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, that is north pole and south pole. A bar magnet which can attract small pieces of iron, steel, cobalt and nickel. And this property of magnet is known as, इसे हम attractive property कहते हैं. A bar magnet is cut into two or more pieces. Each piece of the magnet behaves as a complete magnet itself. A bar magnet is suspended freely. It comes to rest. Always geographical north and south direction. Bar magnet as an equivalent solenoid. A bar magnet solenoid के equivalent होती है. For solenoid of length 2L and radius A consisting n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। m को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। इसी के अंदर हमारे पास जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल और कंपास निडल। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ strength of either poles and magnetic length of the magnet. It is denoted by कैपिटल M से डिनोट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होगा हमारा, वो आपका M इंटू 2L के बराबर होगा। इसी को आगे चलाते हुए हम इसी उसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कभी भी किसी भी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो टॉर्क कितना होगा? एम बी साइन थीटा। अगर हम उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जिसमें जो m दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू होती है एन आई इंटू ए। एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आई का मतलब करंट और ए का मतलब होता है आपका एरिया। तो यहां से जो टॉर्क बन जाएगा वो एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। हम थीटा की वैल्यू बोलते हैं 90 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी आपकी? मैक्सिमम। और अगर दूसरा केस करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 और 180 होगी, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम होगी, मींस 0 के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ये किसके बराबर होगा? U या W इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर होगा। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें रिलेशन बिटवीन बी, चाई एम और एच के बारे में बात करेंगे। ये जो रिलेशन बनती है, ये आपके पास बनेगी म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। म्यू आर का मतलब होता है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द गिवन मीडियम, बराबर किसके है? चाई एम, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसमें एक टॉपिक आपका आएगा गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इट स्टेट्स दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स passes through a closed surface is zero, यानी phi b इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0 के बराबर होगा। मींस इनकमिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू आउट गोइंग मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। The Gauss law of magnetism show that isolated magnetic poles, the monopoles, does not exist. There are no source or sink of B. A dipole or current loop is the simplest magnetic element. इसी सीरीज इसको ही आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। हमारे पास तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और आपका डाईमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ
फ्री स्पेस। दूसरा पैरामैग्नेटिक, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और डायमैग्नेटिक, दे आर वीकली रिपल्ड बाय द मैग्नेट। यानी मैग्नेटिज्म कैसा होगा, पुअर होगा, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। चाहे ई की वैल्यू कैसी होगी, चाहे एम की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल होगी, नेगेटिव होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। ग्राफ आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे तो चाहे एम की वैल्यू स्मॉल होगी, पॉजिटिव होगी और वेरी इनवर्सली विद टेम्परेचर, क्यूरी लॉ को ओबे करेगा। ग्राफ इस तरह से बनेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, चाहे एम की वैल्यू वेरी लार्ज होगी, पॉजिटिव होगी और टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्यूरी लॉ को ओबे करेगा और ग्राफ आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।